चैप्टर नंबर 9 जो है वो है हमारा, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम आज? 9 चैप्टर कर रहे हैं और चैप्टर का नाम क्या है? सम applications of ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम उसको थोड़ा सा और आगे, उसके अंदर एक वर्ड ऐड किया जाएगा, दैट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं आप। एप्लीकेशन का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका नाम दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो इस चैप्टर के बारे में और भी गहन अध्ययन करेंगे। आज हम इसके कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल्स को देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी की बुक में आप पेज नंबर 195 पर आइए। पेज नंबर, पहले हम इसके बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे की पढ़ाई करेंगे। बेसिक्स प्रिंसिपल्स की बात करेंगे हम, पहले अपना बेस क्लियर करेंगे इस चैप्टर के अंदर, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। और जैसा हम पहले से करते हुए आ रहे हैं कि पहले बेस ही क्लियर करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, तो हमारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं? पहले से इजी हो जाते हैं ना। चलो जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं सेक्शन 9.1 पढ़ रहा हूं जो इंट्रोडक्शन का है, पेज नंबर 195 पे, और इसके साथ ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट करूंगा, तो आप साथ के साथ इसको नोट कर सकते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपने पढ़ा था, याद है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते थे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। आपने ये पढ़ा हुआ है? ओके। कहता है इन दिस चैप्टर यू विल बी स्टडिंग अबाउट some ways in which trigonometry is used in the life around you। तो इस चैप्टर के अंदर आप वो वे सीखने वाले हैं जो आपके आसपास की लाइफ में हैपन होते हैं। आगे देखिए, कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सब्जेक्ट। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही गई है। ट्रिग्नोमेट्रीज पे थीसिस लिखी गई है, ठीक है, और आज भी बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक एंशिएंट टाइम का सब्जेक्ट है जो आज तक फॉलो किया जा रहा है और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है। जरा चेक करके देखिए, कहता है स्टडीड बाय द स्कॉलर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। एज वी हैव सेड इन चैप्टर 8, trigonometry was invented because it need arose in astronomy। तो मुझे बताइए इसका सबसे ज्यादा यूज कहां होता होगा आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है अगर मैं आपसे पूछूं यूज ऑफ दिस चैप्टर, तो आप क्या बोलेंगे? इस चैप्टर का यूज कहां कहां होता होगा? पहला तो अभी बताया हमें इसने, कहां पे? एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज होता है। कहता है सीन्स देन द एस्ट्रोनॉमर्स हैव यूज्ड इट फॉर इंस्टेंस टू कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द प्लैनेट्स एंड स्टार। और किस लिए करते थे? एस्ट्रोनॉमी में यूज किस लिए किया जाता है? फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। किस किस के बीच में? अर्थ एंड स्टार के बीच में, ठीक है, अर्थ एंड स्टार के बीच में। आगे देखिए, आगे और क्या लिखा हुआ है? कहता है ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल्सो यूज इन जियोग्राफी।
एंड इन नेविगेशन। तो कहाँ कहाँ यूज होता और होता है इसका? जियोग्राफी में, ठीक है। कहाँ यूज होता है? जियोग्राफी और नेविगेशन में। याद आ रहा है कुछ नेविगेशन से? नेविगेशन से कुछ याद आ रहा है? अगर आपको याद आए तो मोबाइल के अंदर आप एक ऐप यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड गूगल मैप। गूगल मैप का काम क्या है? नेविगेशन का ही तो है, यस या नो? यानी क्या गूगल मैप भी ट्रिग्नोमेट्री को यूज करता है? बिल्कुल, गूगल मैप भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करता है। आगे देखिए, कहता है द नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट मैप, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन island in relation to the longitude and latitude। साइंस में आपने ये बहुत पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली उसके पोजीशन, island के पोजीशंस को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। आगे देखते हैं। आगे अगर मैं आपसे कहूं तो नेक्स्ट पेज नंबर 196 पर आइए। पेज नंबर 196 पर आइए। देखिए 196 के टॉप पर क्या लिखा हुआ है? इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द हाइट्स एंड डिस्टेंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या फाइंड करने वाले हैं? हम किसी भी ऑब्जेक्ट के हाइट और डिस्टेंस को फाइंड करने वाले हैं विदाउट एक्चुअली मेजरिंग देम, बिना उसको मेजर किए ना। जरा देखिए सेक्शन 9.2 हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर। हाइट एंड डिस्टेंस, एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं जो टॉपिक ले रहा हूं दैट इज हाइट्स एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक उठाया है मैंने, और एक एग्जांपल देखिए। दिल्ली के अंदर आपने एक प्लेस जो वेल नोन है उसको तो देखा ही होगा, कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार गए आप जनरली दिल्ली में, कहां पर है वो? मेहरौली के आसपास, ओके। तो क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है, मुझे बताइए कुतुब मीनार कैसा दिखता है आपको? क्या ये बिल्कुल स्ट्रेट है? यस या नो? यस या नो? बिल्कुल स्ट्रेट है। इसका मतलब ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा? मुझे बताइए, क्या हर एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है? सिंपली बोले तो बनाता है, यस या नो? अच्छा, मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है, एंड दिस इज योर आईज, ओके। आप यहां पर खड़े हैं, आपकी आईज है, ओके। और ये आईज क्या कर रही है? कुतुब मीनार के टॉप को क्या कर रही है? देख रही है। क्या कर रही है? देख रही है। बात समझ में आ रही है आपको? ये सिंपली बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा, मैंने क्या बोला आपको कि सिंपली क्या कर रहे हैं आप? कुतुब मीनार को देख रहे हैं। कहां से? अपनी आईज से, ओके। तो कहां से देख रहे हैं आप? नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये जो लाइन बनी है, अब मैं इस लाइन के कुछ नाम लिख देता हूं ताकि आपको इजीली पता चल जाए। ये ए है, ये बी है। मैंने ए बी को क्या लिया है? कुतुब मीनार की हाइट, और बी सी डिस्टेंस है कुतुब मीनार से इस पर्सन का, ठीक है। पर्सन दैट इज यू, आप स्टैंड है तो आपकी डिस्टेंस है कुतुब मीनार से BC, ओके। और मुझे बताएंगे आपके आईज से कुतुब मीनार का टॉप, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ साइट,
लाइन ऑफ साइट किसे बोलते हैं? जब हम आईज से ऊपर की तरफ देखते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो जो लाइन बनती है दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपके आईज के साथ एक हॉरिजेंटल लाइन भी जा रही होगी या नहीं जा रही होगी? यस या नो? अगर मैं आईज की सीध में देखूं तो एक हॉरिजेंटल लाइन जाती है, यस या नो? अच्छा, जो आईज के साथ इस हॉरिजेंटल लाइन का क्या बनता है? एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड थीटा। ओके, और इसका अपना एक नाम है जिसको बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। कहां से देखते हैं? नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, तो आपको इतनी बात समझ में आई। जरा देखो, इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही गिवन है। कहता है आपको जो फिगर गिवन है पेज 196 सेक्शन 9.2 हाइट एंड डिस्टेंस में, कहता है इन दिस फिगर द लाइन AC ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट टू द टॉप ऑफ द मीनार। हमने भी कहा मीनार की तरफ ही देखा था हमने। ओके, आगे इज कॉल्ड इट द लाइन ऑफ साइट। तो जब हम आईज से मीनार की तरफ देख रहे थे तो जो ये वाला लाइन था, ये वाली लाइन थी, कौन सी वाली लाइन? ये वाली लाइन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ओके, उसके बाद आगे देखिए, द स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार, द एंगल BAC। इनका कुछ और एंगल है, मैंने कुछ और एंगल लिया है तो प्लीज यहां पे मैं कुछ और नाम लिख रहा हूं। P ले लिया है मैंने इसको, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि यहां पर एंगल क्या बन रहा है? ADP, आपको एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है? एंगल ADP इज इक्वल टू क्या लिखा है मैंने? थीटा। ध्यान से देखिए, एंगल ADP दिख रहा है आपको? क्या मैंने इसको थीटा लिखा है? इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मुझे बताइए थीटा, इसको बोला हमने, क्या बोला था इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोला था हमने इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है? जो ये थीटा है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है? क्या बन रहा है? ऊपर बन रहा है। तो कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव बनता है या बिलो बनता है, तो आप क्या लिखेंगे? तो क्या लिखोगे आप? लिख लो साथ के साथ, क्या लिखेंगे आप? आप लिखेंगे एंगल ऑफ elevation is always be above the horizontal line। क्या होगा ये? हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव होगा। समझ में आ रही है अब बात आपको? कोई प्रॉब्लम यहां तक? ओके, चलिए और आगे चलते हैं और आगे करने की कोशिश करते हैं इसमें। अब इसके बाद इसी में अगर मैं आपको कहूं कि आप थोड़ी देर बाद कहां पहुंच जाओ, अभी हम कहां देख रहे थे? मुझे बताइए, अभी कहां देख रहे थे हम देख रहे थे नीचे से ऊपर की तरफ। क्या आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे थे? यस या नो? आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे थे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सेम एग्जांपल है, मैं बस अब कहां चला जाऊंगा? मैं चला जाऊंगा कुतुब मीनार के टॉप पे। वैसे आपको एक रियल फैक्ट बताता हूं
कि कुतुब मीनार के टॉप पे आप नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है। ओके, तो आप क्या करेंगे, देखिए मैं फिर वही एग्जाम्पल लूंगा और आपको ध्यान से देखना है। मैं वही एग्जाम्पल लूंगा, आपको ध्यान से देखना है। देखिए ऊपर की तरफ प्लीज, मैंने वापस वही एग्जाम्पल लिया है ना, वापस उसी एग्जाम्पल को लेकर चल रहा हूं मैं। प्लीज ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दो बातें समझ में आनी चाहिए जो हम यहाँ करने वाले हैं, ध्यान से देखना है आपको। अब क्या है कि आप कहां पहुंच गए, आप पहुंच गए कहां पे बताइए, आप पहुंच गए मीनार के, क्या कर रहे हैं आप, मीनार के टॉप से, मीनार के टॉप से कहां देख रहे हैं आप, नीचे की तरफ, कहां देख रहे हैं, नीचे की तरफ। ओके, आपकी आंखें कहां देख रही हैं, नीचे की तरफ, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट तो ये रहेगा, लाइन ऑफ साइट यही रहेगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, लाइन ऑफ साइट अभी भी वही रहेगी, लाइन ऑफ साइट अभी भी वही रहेगी। तो ये क्या बन जाएगी, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट वही रहेगी। अब ऊपर से आप किसको देख रहे हैं, अपने दोस्त को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, दोस्त को देख रहे हैं। तो मुझे बताइए हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी आंखों से कहां बनेगा, कुछ ऐसे ही बनेगा क्या आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, मान लीजिए ये फेस आपका यहाँ पे है, मैं ये मान के चल रहा हूं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या ऐसे बनेगा आपका, बताइए हाँ या ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा ही बनेगा, यस या नो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, बन गई, कोई दिक्कत। तो यहां आपको पता चल रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया ये। ओके, कहां से बना, कहां से बना, आई से बना, है ना। ये जो एंगल बनेगा, अभी भी हमने जब एंगल बनाया था किसके साथ एंगल बना था, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो दोबारा देखिए जरा एक बार, ये एंगल कहां बनना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, मतलब थीटा कहां बनना चाहिए, यहां बनना चाहिए, समझ में आया आपको। और इसको क्या बोलेंगे, इस थीटा को क्या बोलेंगे बताइए, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन, समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत। अच्छा मुझे बताइए हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है या हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, जल्दी बताइए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है या हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, बता दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए, एंगल ऑफ, क्या लिखे, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऑलवेज बी, ऑलवेज बी बिलो, बिलो लिखेंगे, यस या नो, बिलो दी हॉरिजॉन्टल लाइन, यस या नो, हॉरिजॉन्टल लाइन, यस या नो। यहां तक आपको बात समझ में आई, कोई दिक्कत। तो हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा, हमने, मैं पीछे जा रहा हूं, रिवाइंड कर रहा हूं आपको दोबारा, हमने पेज नंबर 195 पे पढ़ा कि यूज क्या था इसका, इस ट्रिग्नोमेट्री का। तो हमने देखा एस्ट्रोनॉमी में, जियोग्राफी में और नेविगेशन में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। एस्ट्रोनॉमी में क्या, डिस्टेंस, हाइट और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ओके, पेज नंबर 196 पर हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट्स एंड डिस्टेंस के सेक्शन में हमने पढ़ा कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है उसके अंदर, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होती है, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव होती है, ठीक है, हमेशा क्या होती है, अबव होती है। देखो मैंने यहां लिखा भी था, अबव होती है, ठीक है, बी अबव, हमेशा क्या होगी, ऊपर ही होगी। फिर दूसरे पेज पे देखिए मैंने क्या लिखा था,
मैंने आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन समझाया। क्या होता है ये, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये क्या बन जाती है, नीचे की तरफ देखने वाली लाइन क्या बन जाती है, लाइन ऑफ साइट। याद है आपको इस साइट का मतलब क्या होता है, भाई साइंस में पढ़ा है ना आपने, साइट का मतलब क्या होता है, देखना। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको समझना है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन, क्या करने वाले हैं हम, रिलेशनशिप between angle of elevation and दूसरा बताइए, दूसरा क्या लिखूं मैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको क्या लगता है क्या रिलेशन होना चाहिए दोनों के बीच में, आपको क्या लगता है क्या रिलेशन बनाऊंगा मैं, क्या बनाऊंगा रिलेशन। चलिए अभी देखते हैं क्या रिलेशन होता है। वैसे बहुत सिंपल सा रिलेशन है, आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे, आप कहोगे सच में ऐसा ही रिलेशन होता है क्या, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल ऐसा ही रिलेशन होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ ये मैं एक फिगर बना रहा हूँ, आप मुझे बताना फिगर कौन सी है। मैं फिगर बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा फिगर कौन सी है और मुझे बताइएगा ये फिगर आप जानी पहचानी लग रही है या नहीं लग रही है, बताइए कौन सी फिगर है ये, बताइए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यस या नो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। नाम लिख ले, नाम लिख ले इसका। अच्छा, नाम ए बी सी, ओके। अच्छा, जब आपने नीचे से ऊपर की तरफ देखा था तो एंगल कहां बना था, मुझे बताइए। क्या ये एंगल सी पे बना था, यस या नो, थीटा था, यस या नो। और जब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे थे तो मुझे बताइए आपका एंगल कहां बन रहा था, आपका एंगल कहां बन रहा था, क्या आपका एंगल यहां बन रहा था, यस या नो, यस या नो। मुझे बताइए क्या ये एंगल भी थीटा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यस या नो। अगर यस तो मुझे बताइए ऐसा क्यों बोला आपने, क्योंकि आपने कहा था BC इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड AD इज आल्सो हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं AD जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, BC के, यस या नो। और अगर ये पैरेलल है तो आपने 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी सीखी होगी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपने पढ़ा था, यस या नो। उसमें क्या पढ़ा था आपने, टू लाइंस आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यस या नो। तो मैं बोलूं जो ये वाला एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा, यस या नो, ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जल्दी बताइए क्या बोल सकता हूं, क्या मैं अब ये बोल दूं जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन के, यस या नो। तो ये बात प्रूफ हो गई, कोई दिक्कत। तो अगर आपको दोनों में से कोई एक एंगल पता हो तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा, दैट इज व्हाट, के क्या हम इस चैप्टर के अंदर भी जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज किया था राइट एंगल ट्रायंगल, क्या इस चैप्टर के अंदर भी हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे, यस, हम इस चैप्टर के अंदर भी राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे। अच्छा चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और बेसिक चीजें मैं आपसे पूछता हूं। वापस चलते हैं बचपन में, ठीक है। कहां जा रहे हैं, बचपन में, क्या करने, कुछ पुरानी बातें करने जो आज तक आप करते थे
लेकिन आप बड़े कंफ्यूज रहते थे, ठीक है। क्या कंफ्यूजन क्या थी? द कंफ्यूजन वॉज कि हम क्या करते थे? द कंफ्यूजन वॉज राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सिमिलरली हम क्या करते थे? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ करता था, क्या हुआ करता था? एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्या यूज किया करते थे आप? एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया करते थे। मैं आपको कुछ वो पुरानी बातें याद दिलाता हूं जो आपने सीखी तो थी, लेकिन प्रॉपर आपको तब भी कुछ समझ में नहीं आता था, ठीक है। द प्रॉब्लम वॉज व्हाट? सी, जब बचपन में आप पढ़ते थे, ठीक है, तो मैडम आपसे पूछती थी बेटा बताओ हाइपोटेनस क्या है, तो आप सिंपली बता देते थे मैडम ये AC जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। अच्छा, फिर मैडम पूछती थी बेटा बताओ बेस क्या होगा, याद है आपको? तो आप क्या बोलते थे? मैडम ये BC ही बेस होगा। यस या नो? जनरली आप यही बोलते थे, आपकी मैडम यही बोलती थी कि BC ही बेस होगा। बट ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में बातें कुछ और हैं। क्या कहती हैं वो बातें? वो ये कहती हैं 90 डिग्री एंगल के सामने हमेशा क्या बनता है? 90 डिग्री के एंगल के सामने हमेशा क्या बनता है? बताएंगे क्या बनता है? हाइपोटेनस बनता है। अच्छा, और अभी थोड़ी देर पहले हमने थीटा की बात की थी, तो अगर थीटा यहां बना तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है? क्या होता है? थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। जो बच गया वो बेस होता है, ठीक है। ये हमने चैप्टर नंबर 8 में पहले भी डिस्कस किया था। ये चैप्टर नंबर 8 में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, जहां पे एंगल बनेगा उसके ऑपोजिट जो भी साइड आपको मिलेगी दैट इज परपेंडिकुलर। इसी के बेस पर आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्वेश्चंस किए थे। और आपने वहां पर एक शॉर्टकट बनाया था फॉर्मूला याद करने का, अगर आपको याद हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है आपको? इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। घर से ये टेबल आपको पूरी करके लेके आनी है, ठीक है। और जितना भी आज पढ़ाया है घर से उसको क्या करना है? रिपीट करके लेकर आना है, समझ करके लेके आना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर का अगर पूछा गया तो वो इन्हीं टॉपिक्स में से होगा, ठीक है। बड़े क्वेश्चंस तो हम कर ही रहे होंगे, बट 1 नंबर के क्वेश्चंस को यहीं से टैकल किया जाएगा। लिख लिया आपने? आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।